अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा व्लॉग स्पेशली टीचर डे के हवाले से है। तो आए सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें दिखाती हूँ कि किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले बैक साइड पे कितनी एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमने 4 अक्टूबर को ऑर्डर देना था केक का, तो हम गौरमे पे गए। वहाँ पे जी उनकी सर्विस इतनी स्लो थी, हमें उस काम को मैनेज करते बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन फिर बहरहाल उन्होंने हमसे केक ऑर्डर लिया, कुछ पैसे वगैरह हमने उन्हें बताने थे वो बताए। फिर उन्होंने कहा कि जी आप हाफ़ पेमेंट अब कर दें और हाफ़ पेमेंट फिर आप अगले दिन आके कर दीजिएगा। उसके बाद हमारे रिक्शे वालों को इतनी जल्दी चढ़ी हुई थी, नहीं बाजी जल्दी आएँ जल्दी आएँ। फिर बहरहाल हम ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद हम आ गए। फिर मैंने अकेडमी जाना था, फिर मैंने जिन्ना अकेडमी गई, फिर वहाँ पे बच्चों को काम वगैरह करवाया। उसके बाद फिर शाम को घर आने के बाद वो मैंने सारी लिस्टें निकाली जिस पे बच्चों की पेमेंट लिखी हुई थी। फिर कुछ सामान मैं आते हुए साथ लेके आई थी कि जो कल के इवेंट के रेलिवेंट था, और साथ साथ मैं हिसाब किताब करने लगी हुई थी कि जी और साथ साथ अकेडमी पढ़ा रही थी और साथ साथ हिसाब किताब कर रही थी कि जी कितने पैसे बच्चे किसने दिए हैं, कितने हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। वाओ, तो वो नेक्स्ट डे जो 5 अक्टूबर का था ना, इतना एक्साइटमेंट से भरपूर था। बच्चों में इतनी एक्साइटमेंट थी टीचर डे के हवाले से। एक बच्चे ने फिर मुझे कार्ड दिया, मैम ये हैप्पी टीचर डे के हवाले से। फिर ये हमारी फर्स्ट ईयर क्लास है, अपनी क्लास को डेकोरेट करने में मसरूफ़ है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन की। हत्ता कि बॉयज़ को इतना डेकोरेशन का आइडिया नहीं होता, लेकिन वो बेचारे इतनी एफ़र्ट कर रहे थे। कभी वाइट बोर्ड को सजा रहे थे, कभी कैसे। मैम आप हमें गाइड कर दें, मैम हम कैसे करें, मैम ये देखें ठीक हो गया। फिर मैंने उन्हें कहा कि हाँ काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। फिर मैं इधर गर्ल्स कैंपस आई, वहाँ पे मैंने पहलवान वालों को कॉल करनी थी, उनकी कॉल आ गई। फिर मैंने साथ ही उन्हें कहा कि जी हमें क्योंकि टीचर्स के लिए लंच वगैरह का अरेंज करना था। उसके बाद फिर बॉयज़ कैंपस से कॉल आ गई कि मैम इधर आएँ, इधर आके ना ज़रा बच्चों ने अरेंज किया हुआ है। वो अरेंजमेंट का तो मुझे आइडिया था क्योंकि सारी डेकोरेशन ही जो मैंने उन्हें गाइड करती रही थी। फिर उसके बाद टीचर आए, फिर उन्होंने जब टीचर जैसे फिर बच्चों ने ऐसे स्नो स्प्रे की फुल एक्साइटमेंट के साथ कि वो सारी टीचर्स के मुँह पर ही जा रही थी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। फिर उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी हुई टीचर डे के हवाले से, तो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब रहा था टीचर डे। हालांकि मुझे बॉयज़ से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर, लेकिन उन्होंने बहुत एफ़र्ट की थी, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि मैम अब हमने थोड़ा फ़ोटो शूट करना है। फिर उन्होंने कुछ अपनी पिक्स वगैरह ली, कुछ इसी तरीके से। ये बाद के हालात है जब टीचर केक कट कर गए तो उसके बाद ये हालात हो रहे थे। फिर वो पुरसुकून हो के बैठ गए जी अब जो बची कुची चीज़ें वो अब हम लोग आपस में बांट के खा लें। तो मतलब बहुत अच्छा रहा था। बॉयज़ कैंपस में भी टीचर डे मुझे काफ़ी अच्छा रहा। फिर उसके बाद मैं गर्ल्स साइड पे आ गई। फिर वहाँ पे बच्चों ने ये थोड़ी बहुत अरेंजमेंट की हुई थी, बच्चियों ने डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी। और बहरहाल मेरा केक आ गया था जो मैं और मैम स्पेशली गए थे उसका ऑर्डर करने। अच्छा बॉयज़ से इतनी क्यूरियोसिटी से पूछा मैम केक कैसा है, ये देखें ये हमने स्पेशली केक ऑर्डर पे बनवाया था और बहुत ही अच्छा और डिलीशियस केक था, यम्मी वाला मज़ा आ गया था हमें खा के, बहुत अच्छा केक था। लेकिन लड़कियों ने इतनी एफ़र्ट की हुई थी, डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी थी इवेंट के हवाले से, तो काफ़ी अच्छा रहा था। गर्ल्स साइड पे जाके वैसे बड़ा बंदा पुरसुकून होता है कि चलो जी अपनी साइड पे आ गया बंदा। और उसके बाद ये थोड़ी केक कटिंग सेरेमनी होने से पहले बच्चियाँ टीचर्स का वेट करी थी कि जैसे बॉयज़ कैंपस से टीचर्स आएँ तो फिर वो केक कट करें। फिर उसके बाद थोड़ा टीचर्स के लिए जो लंच वगैरह है उसका अरेंज किया था वो करें। लेकिन ये केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी गर्ल्स साइड पे भी टीचर्स के लिए। फिर उसके बाद फिर हमने उनके लिए लंच का अरेंज किया हुआ था। फिर उनको रूम में बिठाया कि जी आप यहाँ पे बैठें, हम फिर लंच वगैरह लगाया। फिर वो ज़रा लंच खाने में देखे जी सारे पुरसुकून हो के लंच कर रहे थे। शफीक अहमद खोल दे रोटी, वो वाली डायलॉग वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन बहरहाल फिर ऐसे ही सारी डेकोरेशन का सिलसिला चलता रहा। कॉलेज के बाद फिर अकेडमी आ गए। अकेडमी में बच्चियों ने सरप्राइज़ अरेंज किया हुआ था। सबसे मज़े की तो बात ये थी कि मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये तो बिल्कुल। फिर बच्चियों ने सर का वेलकम किया। अच्छा, और मैं आपसे इतनी मज़े की बात ये शेयर करना चाह रही हूँ, केक कटिंग सेरेमनी के बाद ना बच्चियों ने जब स्नो स्प्रे की तो वो स्नो स्प्रे जो थी ना वो ब्लैक थी। अब हमें बच्चियों को आइडिया ही नहीं था कि वो स्नो स्प्रे ब्लैक होगी। अब सर के वाइट ड्रेस था वो सारा ब्लैक हो गया, बहुत ही अजीब किस्म का हो गया। लेकिन बहरहाल फिर मैं खुद घर की अकेडमी में आई, मेरी खुद की घर की अकेडमी, तो वहाँ पर मेरे बच्चों ने ये चीज़ें लेके आ रही थी। लेकिन क्योंकि बच्चियों की थी कुछ पिक्स वगैरह, इसलिए फिर वो मैंने शेयर नहीं की। और उसके बाद रात को
फ्लावर, हार ये सारी गिफ्ट्स, ये सारे कार्ड्स इनको इकट्ठे किए, घर की अकेडमी में सेलिब्रेशन हुई और उसके बाद थक हार के ये हालात थे फिर मेरी अकेडमी के ये बच्चियों के जाने के बाद। होप सो आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे पता है व्लॉग बहुत लेट हो गया है, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से फिर मुझे ज़रा टाइम ही नहीं मिला। लेकिन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।